एसएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि हम एक नया फॉर्मेट जो हम अपनाने वाले हैं एसएससी के इस बार के फॉर्म में, जो नई नई टेक्निक्स अपनाने वाले हैं, उससे आप रूबरू हो जाएं, उससे आप बहुत आप कह लीजिए जान पहचान आपकी हो जाए। इसके लिए आपके लिए एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट रिलीज कर रहे हैं और ये नोटिस इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया, नोटिस फॉर मॉक टेस्ट। और अगर आप देखेंगे इसमें कहा गया है कि ये टेस्ट आप लोगों के लिए 18 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं। ये जो मॉक टेस्ट है ये आपको फेमिलियर कराने के पर्पज से है, ठीक है ना। और अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया फिर कि भाई साहब ये जो फॉर्मेट मॉक टेस्ट का है ये एक्चुअल सीबीटी टेस्ट जो होगा उससे डिफर भी कर सकता है। अरे मैंने कहा भैया कहना क्या चाहते हो हैं। उसके बाद आप देखिए कहता है फॉर्मेट ऑफ द मॉक टेस्ट में डिफर, फिर कहते थे क्वेश्चन द मॉक टेस्ट आर सैंपल बेस्ड, फिर कह रहा है ये सिर्फ सैंपल बेस्ड है, और फिर देखो अपनी बात को फिर बदल रहा है, एंड में भी रिपीटेड, और कह रहा है साथ में मैं रिपीट भी कर लूंगा। अरे भाई मतलब यहां पहले कुछ कह रहे थे फिर कुछ कह रहे हो फिर अपनी बात को बदल रहे हो, भाई क्लियर ही नहीं है, तुम खुद ही नहीं क्लियर हो। ठीक है चलो भाई, दीज आर नॉट इंडिकेटिव ऑफ द एक्चुअल एग्जामिनेशन कंटेंट, ठीक है। द मॉक टेस्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रैक्टिस पेपर ऑफ द सेम। तो भैया दे क्यों रहे हो हैं। चलिए कोई बात नहीं, कहा है तो चलिए मॉक टेस्ट ढूंढ लें इनकी वेबसाइट पर। भाई गए, हमने भी कहा ढूंढे भैया, कहाँ है भैया, आओ आओ। देखा फॉर कैंडिडेट्स में गए, पहले तो हमें ढूंढना पड़ा 50 जगह, हमने कहा चलो कैंडिडेट्स के लिए है तो कैंडिडेट्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। चलो गए भाई, आखिरी में दिया हुआ है, हमने कहा चलो भाई मॉक टेस्ट। हाँ भाई, कह रहे एक एक्सटर्नल लिंक पर लेकर जाएंगे आपको, चले गए भाई, जा रहे भाई, लेकर आ गया। अरे वाह, कह रहे अच्छा पोस्ट कौन सी है चूज कर लो। तो अरे जब चूज ही नहीं करानी थी पोस्ट तो भाई एसएससी मॉक टेस्ट क्यों लिखा है भाई। जब पोस्ट ही नहीं थी तो सीधे सीधे खुद ले जा देता, डिस्क्लेमर दे देता, लॉगिन करा लेता। ठीक है भाई, कह रहा है कि जो फॉर्मेट है वो वेब बेस्ड मॉक टेस्ट है, रेफरेंस के लिए है, और इसके अंदर सारी फीचर्स आपको पता चल जाएंगे, एक्चुअल एग्जामिनेशन कैसा होगा, सेक्शन वाइज टाइमर कैसा लगा होगा, क्या सीक्वेंस होगी, क्या टाइमिंग होगी, क्वेश्चन कैसा अपीयर करेगा, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले जब आप वहां लॉगिन करेंगे तो आपका सिस्टम नंबर, जिस सिस्टम पर आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा उसका नंबर आ जाएगा, आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आ जाएगी, जो आपने फॉर्म में फोटो लगाई है वो फोटो होगी, और इस बार आपके कंप्यूटर के ऊपर एक कैमरा भी लगा होगा जो लगातार आपकी फोटो को कैप्चर करेगा। तो भैया ये चीज मुझे एक स्टेप तो इनका कम से कम अच्छा लग रहा है कि भाई कम से कम इस बार, कई बार क्या होता था कोई और पेपर देने चला गया तो बच्चों के साथ धोखा ना हो, उसके लिए एक स्टेप इन्होंने लिया है। चलिए कोई बात नहीं, क्लिक हेयर टू लॉग इन, भाई क्लिक कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितनी कोशिश है इनकी। कह रहे अच्छा, फिर आ जाएगा कैंडिडेट लॉगिन आ जाएगा, कह रहे हैं कि यू आर अबाउट टू टेक द टेस्ट 2025 का, रोल नंबर तुम्हारा ये, तुम्हारा रोल नंबर लिखा होगा तुम्हारे सिस्टम पर, तुम्हें अपना पासवर्ड डालना होगा। अब यहां तो इन्होंने पासवर्ड दिया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई आइडिया नहीं दिया इन्होंने अपने नोटिस में कि वहां पर पासवर्ड क्या होगा। चलो हो सकता है जो हमारा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वही वहां पे डालने के लिए कहे, चलो डाल देंगे, ठीक है, होना तो यही चाहिए, डाल देते हैं, लॉगिन करते हैं भाई। ठीक है, तो ABC1 यहाँ के लिए पासवर्ड दिया तो हमने डाल दिया भाई, अब हो रहा है लॉगिन। पहली बात तो भैया, अरे भैया इतने बच्चे आपके यहाँ फॉर्म भरते हैं, इतना पैसा आपको देते हैं, ठीक है ना, उसकी एक वेबसाइट आज तक आपसे नहीं सुधर रही। ठीक है चलिए, तो फिर कह रहे हैं वेरीफाई द नेम एंड फोटोग्राफ, तो आपने जो फॉर्म में भरी थी वो फोटोग्राफ दिखाएगा, जो एग्जाम सेंटर के वेबकैम से फोटो ली गई है तो आपको मैच कराया जाएगा भाई। रोल नंबर, नाम, कौन से दिन टेस्ट दे रहे हो, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक भाई, कंटिन्यू कर लो भाई, आओ। ठीक है, कह रहे इफ योर नेम एंड फोटोग्राफ डू नॉट मैच प्लीज कॉन्टैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। अगर नहीं मैच हो रही है तो भाई जो वहां पर आपके हॉल में अवेलेबल है जहां पर आप पेपर देने के, वहां पर उनको बता दो भाई मैच नहीं कर रही है। ठीक है भाई, कंटिन्यू 2 बार कर चुके हैं, तीसरी बार कर ले भाई, आगे बढ़। एक वेबसाइट नहीं बना पा रहे भाई ये, वो बना भी पा रहे हैं तो ठीक है भाई, देखिए ये लो, ये तो हालात है। ठीक है भाई, मतलब गजब का काम है इनका, गजब का काम है। एक वेबसाइट, एक मॉक टेस्ट है, उसको नहीं ये मतलब वो कर पा रहे। राइट द फॉलोइंग सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द एडमिट कार्ड। तो जो एडमिट कार्ड आएगा उस बार उसमें एक स्पेस लिखा होगी, उस स्पेस के अंदर जो यहां पर आपके स्क्रीन पर वहां दिखाई देगा, वो स्क्रीन पर से आपको कॉपी करके अपने एडमिट कार्ड पर लिखना है।
और इसको इन्होंने हैंड राइटिंग प्रोसेस कहा है कि कल को इनको वेरीफाई करना हुआ कि आप ही पेपर देने आए थे, तो एक तो फोटो से करेंगे, ठीक है ना, जो वेबकैम से आपकी फोटो खींची गई, दूसरा आपकी हैंड राइटिंग भी मैच करेंगे कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन हुई। चलो एक स्टेप और अच्छा है, ठीक है। तो कह रहा है हियर बाय कंफर्म दैट आई हैव रिटन द अबव टेक्स्ट इन द एडमिट ऑन द एडमिट कार्ड। हमने कहा ठीक है, लिख दिया, कंटिन्यू करो भाई। तो भाई देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं भाई। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि हमने मॉक टेस्ट का पूरा एक फॉर्मेट बनाया है जो नया तरीके से आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस बार हम एआई का इस्तेमाल भी करेंगे, ठीक है। तो बातें तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े कर दिए हैं, लेकिन अगर आप यहां पर अगली 50 बार और क्लिक कर लो, कंटिन्यू 50 बार और कर लो, नोटिस जारी कर दिया, एक बच्चे को ये बता दिया कि 18 तारीख से मॉक टेस्ट अवेलेबल होगा, मैं वीडियो 19 तारीख को बना रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका मॉक टेस्ट खुलने को राजी नहीं है। मतलब क्या करके बच्चे को कंफ्यूज करना चाहते हैं, क्या करके आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, मुझे आइडिया ही नहीं लगता। मतलब आज तक कोई ऐसा काम हो जो ये बहुत अच्छे से कर लेते, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता जब या तो ये अपना नोटिफिकेशन लेट नहीं करते, अगर नोटिफिकेशन लेट नहीं किया तो एग्जाम लेट कर देते हैं, एग्जाम लेट नहीं किया तो रिजल्ट लेट कर देते हैं, रिजल्ट लेट नहीं किया तो ये ऐसा चेंज कर देते हैं बच्चा कंफ्यूज होकर घूमता रहे, ठीक है ना। अब भाई ले लो, मतलब ये कौन सा मॉक टेस्ट होता है भाई, है? तो बात ही नहीं समझ में आ रही इनकी। तो भैया ठीक है, कहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई अगर इनका जो भी फॉर्मेट निकल कर आता है उस फॉर्मेट के हिसाब से ही चेंजेस जो हैं अपनी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज के अंदर करवा दूंगा, सो दैट कि जब आप टेस्ट सीरीज भी लगाएं तो आपको ऐसा लगे कि इस बार का जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, उसका जो इंटरफेस चेंज हुआ है, या उसके हिसाब से जो भी चीज़ें चेंज हुई हैं उसके हिसाब का ही फॉर्मेट आप टेक्स्ट बुक में टेस्ट सीरीज लगाते समय भी उसको फॉलो करें, और एग्जाम जब देने के लिए जाएं तो आप फेमिलियर हो। ये तो भाई मैं इनको क्या कह दूंगा, मैं ऑन स्क्रीन जैसे गाली देना नहीं चाहता, बस ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, अंदर से निकल तो बहुत सारी रही है लेकिन बस देना नहीं चाहता। क्यों? इस वीडियो को बनाने में भी आप हता गई, क्योंकि इस यहां तक के प्रोसेस को पहुंचे, ये प्रोसेस कुछ नहीं तो 2 मिनट का भी नहीं था, और वीडियो कितने मिनट की हो गई है ये मुझे भी नहीं पता। तो मतलब ऐसा क्या करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? यार भैया सही से तैयार कर लेते, तैयार करके रिलीज करते तो बच्चे को बताते, बच्चे को समझ में आता, वो भी कंफ्यूज नहीं होता। अब बच्चे भी कंफ्यूज रहेंगे, हम भी कंफ्यूज रहेंगे, ना हम बता पाएंगे ना तुम जान पाओगे, पता नहीं क्या हिसाब है। चलिए, फिर भी कोई अपडेट आती है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आपको पता रहेगा। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके रखिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई अपडेट आती है आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी, राइट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।